यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी हो गया है और इसके साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इस परीक्षा का आवेदन कर पाएंगे और साथ ही क्या निर्देश हैं और कब इसकी परीक्षा है। जब तक हम तैयारी करते हैं वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं परीक्षा के संबंध में, और फिर हम आपको बताते हैं कि आवेदन ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है। साथियों, ये पत्र आया है 12/9 को और इसका पत्र क्रमांक है 1325। विषय में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 22-23 दिनांक 6/11/22 के आयोजन के संबंध में। और पत्र में आगे लिखा हुआ है कि दिनांक 6/11/22 को राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना है। कृपया शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMS विज्ञप्ति नियम पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन पत्र भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। आवेदन भरने की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र rskmp.in पर उपलब्ध रहेगी। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा के आवेदन पत्र हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रतियां यदि हैं तो उसको सत्यापित करके तैयार करके रख लें। और ये पत्र आया है संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। चलिए देखते हैं और क्या क्या कार्रवाई हमें करना है। साथियों, ये विज्ञप्ति जारी हुई थी 12/9 को और इसमें कहा गया है कि उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट www.rskmp.in पर उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत विद्यालय के शिक्षक के मोबाइल नंबर एवं ID द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। परीक्षा का दिन निर्धारित किया गया है 6/11 का। आवेदन ऑनलाइन भरने की प्रारंभ तिथि 12/9 और आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 30/9 है, यानी 30/9 के पश्चात आप फॉर्म नहीं भरवा पाएंगे। तो देखा, ये तो थे सामान्य निर्देश। अब चलिए आपको हम करके दिखाते हैं कि आखिर हम इन निर्देशों के परिपालन में आवेदन पत्र कैसे भरेंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं rskmp.in वेबसाइट को। डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल पर भी आपको लगभग यही ऑप्शन, यही स्क्रीन दिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं लाइव कैसे करेंगे। ओपन करते हैं। इस तरह से rskmp.in क्लिक किया। यहाँ पर यूनिक ID और पासवर्ड डालना है। साथियों, ये वही वेबसाइट है जिस पे हमने क्लास 5th और 8th के रिजल्ट और स्टूडेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई की थी। उसी पर NMMS की भी सुविधा प्रदान की गई है। चलिए जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं अपने यूनिक ID और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह की स्क्रीन देखेंगे। इस स्क्रीन में एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है और वो है NMMS। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा गाइडलाइंस का है। गाइडलाइंस वही है जो हमने शुरू में आपको पढ़ के सुनाई थी। पत्र दिया हुआ है, क्या निर्देश हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। जैसे गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये वही निर्देश हैं जिस पे हमें देखना है कि आखिर किस तरह की बच्चों की पात्रता होगी और किस तरह के बच्चों की पात्रता नहीं होगी। इसके बाद संकुल प्राचार्य को क्या करना है उसके लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करेंगे। क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हमारी संस्था का डाइस कोड डिस्प्ले हो गया है और यहाँ पर क्लास 8th आ गई है। क्लास 8th का मतलब इस परीक्षा के लिए सिर्फ क्लास 8th के बच्चे ही पात्र होते हैं, इसलिए सिर्फ क्लास 8th के बच्चों की यहाँ पर लिस्ट ओपन हो गई है। इस लिस्ट में आप देखेंगे जैसे समग्र ID है, क्लास, स्टूडेंट का नाम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, मदर नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर और उसकी कैटेगरी आ रही है। इसके बाद लास्ट में एक एक्शन बटन, टिक बटन लगा हुआ है और यहाँ से ही हमको सारी कार्रवाई करना है। क्लिक करते हैं एक्शन बटन पर। थोड़ी सी प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। पहला सेक्शन जिसमें हमें स्टूडेंट डिटेल अपडेट करना है,
यहाँ पर आप देखेंगे डाइस कोड, समग्र आईडी, स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, मीडियम, किस मीडियम से अध्ययनरत है। इसके बाद जेंडर, कैटेगरी, डिसेबिलिटी के लिए ये कॉलम है और दिव्यांगता की श्रेणी है। ये सारे कॉलम आपको अपडेट करना है, अगर कहीं गलत लिखा है तो उसको सही करना है। अब बात करते हैं पेरेंट डिटेल की, यानी पिता का नाम। यहाँ पर एक बार मिला लेंगे। पिता की शिक्षा, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पिता का व्यवसाय क्या है, इसमें भी आप देख सकते हैं। माता का नाम आप एक बार मिला लीजिए, स्पेलिंग्स मिला लीजिए। माता की शिक्षा के लिए भी वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। माता का व्यवसाय आपको ये भी सिलेक्ट करना है। पालक का मोबाइल नंबर, यानी जो पेरेंट है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, लेकिन इसमें कंडीशनल दी है, यदि हो, यानी अगर आपको मोबाइल नंबर मिलता है तो आप इसको भर दीजिए। अभिभावक की वार्षिक आय रुपए में देना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद उसका एड्रेस, पता लिखना है। इसके बाद अंतिम कॉलम है हस्ताक्षर के साथ छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना है। और इसके लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल एक बटन है, इसको क्लिक करना है और फोटो लेटेस्ट हो, अभी की हो और उसके साथ के हस्ताक्षर भी हो। चलिए क्लिक करते हैं चूज फोटो पर और इस तरह से फोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको ये फोटो नीचे दिखने लगेगी। यहाँ नीचे आपको हस्ताक्षर भी दिख रहे हैं और जब ये हमारा फॉर्म पूरा हो जाएगा तो हम इसको अपलोड कर देंगे और लास्ट में एक मैसेज आ जाएगा, अपलोड सक्सेसफुली। अब इसके बाद क्या क्या सावधानी रखना है उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी हुई है। गाइडलाइंस को आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शिक्षक के लिए जो निर्देश दिए हैं वो इस तरह से हैं कि विद्यार्थी ने कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया हो। विद्यार्थी के अभिभावक की सकल वार्षिक आय रुपये 3.50 लाख या उससे कम हो। आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरा जाए। इसके बाद शिक्षक जब बच्चे का आवेदन कर देंगे फिर उसके बाद उनको क्या करना है आप ये भी देख लीजिए। शिक्षकों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत उस विद्यार्थी के निम्न दस्तावेजों की फोटोकॉपी का फोल्डर बनाना होगा, जिसके प्रत्येक पेज पर विद्यार्थी की समग्र आईडी लिखी जाएगी तथा अंतिम पेज के पीछे निम्न जानकारी भी दर्ज करनी होगी। वहाँ पर विद्यार्थी का नाम एवं समग्र आईडी, विद्यालय का नाम एवं डाइस कोड और शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर और उसकी यूनिक आईडी। इसके बाद समस्त विद्यार्थी जिनको राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनके निम्न दस्तावेजों को संकुल प्राचार्य को संधारित करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। यानी फॉर्म भरने के बाद आपको इस तरह की तैयारी करने के बाद ये सारे आवेदन संकुल प्राचार्य को जमा करना है, जिसमें कक्षा 7वीं के अंक सूची, आय प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र हो या फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, छात्र का नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जिस पे दिनांक और हस्ताक्षर हो और आधार कार्ड की छाया प्रति, और ये सब संलग्न करके शाला प्रभारी को संकुल प्राचार्य तक पहुंचाना है। अब संकुल प्राचार्य को क्या दिशा निर्देश हैं वो भी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। लिखा हुआ फॉर्म में सभी जानकारी जो भरी जा रही है वह संकुल प्राचार्य से प्रमाणीकृत हो। यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त हो, ये वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन प्रक्रिया के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत शासन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही मान्य किया जाता है। अतः ओबीसी वर्ग के छात्र आवेदन पत्र में सामान्य श्रेणी में ही टिक का निशान लगाएं। शाला प्रभारी फॉर्म भरते समय जरूर ध्यान रखें। तो ये तो थी जानकारी किस तरह से आवेदन करेंगे और क्या क्या निर्देश है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।